हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ल्यूसेंट। ओके, तो ल्यूसेंट जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी हिस्ट्री से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगी। ओके, सबसे पहले हमारा स्टार्ट है भारत का इतिहास। ओके, भारत का इतिहास तो क्या है, इसमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास है तो उसमें देखिएगा। ओके, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसके नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष। ओके, भारतवर्ष। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में, किसमें? महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। ओके, महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा जाता है? महाकाव्य और पुराणों में क्या कहा जाता है? भारत वर्ष। भारत वर्ष। ओके, इसका मतलब है भारत का देश। ओके, यहाँ के निवासियों को भारतीय, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोगों को क्या कहते हैं? भारतीय। रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भारतीय। और भारत की संतान, भारत की संतान। ओके, भारत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। यूनानियों ने क्या कहा है? यूनानियों ने इंडिया क्या कहा है? इंडिया। और मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है? हिंद अथवा हिंदुस्तान। हिंद और हिंदुस्तान। ओके, भारतीय इतिहास को, जो हमारा भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं 3 भाग? फर्स्ट है हमारा प्राचीन इतिहास। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। ओके, फर्स्ट है प्राचीन इतिहास। ओके, सेकंड है मध्यकालीन इतिहास। ओके, और थर्ड है आधुनिक इतिहास।
ओके। अब हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ओके, उसकी जानकारी हमें कितने स्रोतों से प्राप्त होगी, 4 स्रोतों से। कौन कौन से हैं 4 स्रोत, धर्म ग्रंथ, ओके। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड है हमारा विदेशियों का विवरण, फोर्थ है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को 4 स्रोतों से इसके बारे में जानकारी होती है। तो हमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किस धर्म ग्रंथ से प्राचीन इतिहास को हम जानेंगे। ठीक है, धर्म ग्रंथ के थ्रू हम प्राचीन इतिहास को जानेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे हम, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ओके, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। ओके, प्राचीन इतिहास को जानकारी। ओके, धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा क्या है, वेद है। ठीक है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। ओके, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ओके, संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण देवयान को माना जाता है। अब जो वेद हैं वो हमारे कितने प्रकार के हैं, वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओके, सामवेद, ओके, नेक्स्ट है अथर्ववेद। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद में क्या क्या है सुनिए ध्यान से। रचनाओं के क्रमबद्ध
ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, जो रचनाएं हैं वो क्रम से हैं। क्या है, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ज्ञान के संग्रह को, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहा जाता है। ओके, इसमें कितने 10 मंडल हैं, इसमें क्या है 10 मंडल हैं, और क्या है 1028 सूक्त हैं। ओके, और क्या है इसमें 10,462 रचनाएं हैं। क्या हैं, रचनाएं हैं। ओके, इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो रचनाओं को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं। ठीक है, रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, होर्त। ओके, क्या कहलाते हैं, होर्त कहलाते हैं। ओके, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिल। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो जो ऋग्वेद है उसे तो बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है, भारद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ठीक है, वामदेव। लेकिन ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, ओके, दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र है। उसे किसने लिखा है, उसे लिखा है विश्वामित्र ने। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। ओके, ऋग्वेद में जो दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। ठीक है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, दूसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। ओके, देवता सोम का उल्लेख है। ओके, देवता सोम का उल्लेख है। और ठीक है, 9वां मंडल दूसरा हो गया, 9वां हो गया। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का उल्लेख है। ठीक है,
उसे क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल में, 8वां जो मंडल है उसमें हस्त लिखित रचनाओं का उल्लेख है, जिन्हें खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ओके, खिल कहते हैं। और क्या है, पहले इतना कर ले रही है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णदेवराय व्यास, वेद व्यास। ओके, वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ा है। ऋग्वेद में रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ओके, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ओके, 1028 सूक्त हैं, याद रखना। 10,462 रचनाएं हैं, याद रखना। ओके, 10 मंडल। 10वें मंडल में दूसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसे किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। ओके, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का उल्लेख है, जिन्हें क्या कहते हैं? रचनाओं को क्या कहते हैं? जिन रचनाओं को हम खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब 10वें मंडल की बात करते हैं। इससे पहले नोट कर, 10वें मंडल में क्या बताया गया है कि 4 वर्ण हैं। ठीक है, क्या है? 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 वर्ण? चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के बारे में। ओके, क्या है? इसके अनुसार 4 वर्ण हैं। ठीक है, 4 वर्ण हैं। ओके, क्या है? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहला है ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा है क्षत्रिय। ठीक, तीसरा है वैश्य। ओके, 4th नंबर पे है शूद्र। ओके, शूद्र। 1st, 2nd, 3rd, 4th। इनके बारे में कहाँ पे बताया गया? कौन से मंडल में? 10वें मंडल में बताया गया है। ठीक है, कौन से मंडल में बताया गया है? 10वें मंडल में। ओके, ओके, 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये ब्रह्मा के क्रमशः कोई मुख से, जंघाओं से, भुजाओं से तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है।
वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। क्या है? ऋग्वेद में क्या किया गया है? इंद्र के लिए, इसमें इंद्र के लिए 250, ठीक है, और अग्नि के लिए 200, ठीक, और अग्नि के लिए 200 रचनाओं का, ठीक है, रचना की गई है। ओके। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का